परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए कुरिन्थियों का पहला पत्रिका इसका 10वां अध्याय 27 से 33 तक पदों को हम लोग देखेंगे। इन भागों में प्रेरित पौलुस ने मसीह विश्वासियों को अपनी स्वतंत्रता का उपयोग दूसरे के लाभ और परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए, ना कि किसी को ठोकर खिलाने के लिए नहीं, ये बातों को बता रहा है। 27 से 29 पदों में हम लोग देखता है, 27 से 29 पदों में, और यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे एक तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाला के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए। यहाँ पर स्पष्ट रीति में पौलुस ने बता रहा, यदि कोई भी अविश्वासी आपको कोई भोजन करने के लिए बुलाए और आप जाना चाहता है तो आपके सामने कुछ भी रखता है खाने के लिए, पौलुस बताता है, और आपका विवेक के कारण कुछ ना पूछो। लेकिन कोई भी व्यक्ति आकर के बता रहा है ये मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, मूर्ति के सामने चढ़ाए हुआ चीज़ है, तो दो कारण से नहीं कहना। पहला कारण क्या है, उन्होंने ये बात बताया उसके कारण, और विवेक के कारण इसको कहना नहीं। इसके बाद उन्होंने क्या बता रहा, ये मेरा विवेक जो कहने वाला का जो विवेक के बारे में नहीं, वो दूसरे का, भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए। कितने स्पष्ट रीति में प्रभु का वचन में हमारा दैनिक जीवन में भी कैसे रहना उसके बारे में हम लोग बताता है। अविश्वासी लोग आपको शायद कई ऐसा जो भोजन में कोई प्रोग्राम में ज़रूर बुलाएंगे और कई चीज़ें आपके सामने रखेंगे, तो आपका जो विवेक के अनुसार उसके खातिर बिना सवाल करते हुए उसको कहना है। और यदि कोई आपको बुलाए स्पष्ट रीति से बताते मूर्ति के सामने चढ़ाया, तो आपको जानकारी आ गया। जब तक जानकारी नहीं है, हमारे सामने कोई मूर्ति है नहीं है, मूर्ति का वस्तु हम समझते नहीं है, लेकिन अब जब किसी ने बताया वो अंडरलाइन करके समझने बात है, तब हम कहना नहीं है। ये बात पौलुस ने बता रहा, ताकि हमारा विवेक नहीं उनका विवेक पर दोष ना हो, जिसके द्वारा वो प्रभु को छोड़कर जाए और उनको ठोकर का कारण आ जाए। इसके बाद में पौलुस ने 30 और 33 पदों में बात बताता है, यदि मैं धन्यवाद करके सांझी होता हूँ तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है। तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर का महिमा के लिए करो। तुम ना यहूदी ना यूनानी और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं, परंतु बहुतों के लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। एवं पौलुस अपना मन को खोल करके बता रहा, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं सबको प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं कोई चीज़ का समझौता नहीं कर रहे, लेकिन उनको ठोकर का कारण खिलाना नहीं चाहता है, ताकि उनका उद्देश्य क्या है, सभी लोगों का उद्धार। खास करके प्रभु का सेवा करने वाला, खास करके उत्तर भारत में सेवा करने वाला, कई जगहों में हम लोग जाते हैं और कई बात हमारे सामने आता है, तो हम लोग को परखना है उसमें क्या करना नहीं करना। लेकिन एक कोशिश में है कि लोगों को ठोकर
का कारण ना हो, ताकि उन लोग उद्धार के अनुभव में आए। हम एक और बात तो पौलुस ने स्पष्ट बताता है, आप खाए पिए कुछ भी करे, हमारा आखिरी उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की महिमा के लिए करना। ये अंडरलाइन करके करने का बात है। हम किसी को ठोकर का कारण नहीं करना, ताकि उनको भी उद्धार के अनुभव में लाना, और मेरा जो भी काम है जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना है। निंदा से बचना। जो कुछ भी खाए या पिए, जो भी काम करे, सब कुछ परमेश्वर का महिमा के लिए करना है। और एक और बात पौलुस बताता है, यहूदियों, यूनानियों और परमेश्वर की कलीसिया किसी के लिए भी मैं ठोकर का कारण ना बने, ताकि जैसे पौलुस सबको प्रसन्न करने की कोशिश करता है और अपना नहीं बल्कि बहुतों का भला ही चाहता है, ताकि वे उद्धार का अनुभव में, बिहार का लोग, भारत का लोग, उत्तर भारत का लोग उद्धार के अनुभव में आए। उसके लिए मैं कुछ भी उन जो करने के लिए तैयार है, जिसके द्वारा उनको ठोकर का कारण ना हो। आज का वचन सबके लिए आशीष का कारण होने के लिए प्रभु सहायता करे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आमीन।